सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महेश जी, कैपिटल वैल्यू के हिसाब से जो कर प्रणाली महापालिका द्वारा जारी की गई थी, उसके ऊपर रोक लगाने से ऑब्वियसली जो अपना इनकम सोर्सेस है उसके ऊपर ब्रेक लगने वाला था और लग भी चुका है। लेकिन पालिका का कामकाज चलने के लिए पालिका की इकोनॉमिकल हालत जो है खास्ता न हो, इसके लिए जो अभय योजना का जो नए से आयुक्त साहब ने घोषणा की है कि भाई जितने भी हमारे सालों से जो बकाया है वो बकाया के ऊपर कुछ कंसेशन देके या माफ़ करके जो थकित बिल है वो भरने का जो आह्वान किया है। मैं भी जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिनका भी थकित बिल है वो जल्दी भरे। लेकिन मैं जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभय योजना जब महासभा में चर्चा होती है और उस वक्त प्रशासन के तरफ से कहा जाता है कि भाई लगातार ये अभय योजना का हम लाभ नहीं दे पाएगी, इससे पालिका का नुकसान होगा। लेकिन दिन ब दिन जो थकबाकी है वो बढ़ती ही जा रही है शहर के लिए। अभी जो थकबाकी बढ़ रही है शहर में, उसका रीज़न क्या है ये भी तो सोचना चाहिए ना। उल्लासनगर महानगर पालिका अगर इनडायरेक्टली हम वसूल नहीं करते, थकबाकी बढ़ रही है, जो कॉरपोरेशन के टैक्स विभाग के जो कर्मचारी है उनको ही आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब काम के नहीं है कि आज की तारीख में तो उनको काम भी नहीं है। सर्वेक्षण का काम कोलब्रो कंपनी कर रही है। ऑफिसर जो हेयरिंग का काम था कैपिटल वैल्यू का, वो भी कोलब्रो कंपनी ने किया है। तो फिर पालिका के जो कर्मचारी है टैक्स विभाग के, वो क्या करते हैं? ऐसे ही जनता का पैसे से उनको पेमेंट दिया जाता है क्या? मैं मानता हूँ कि महापालिका के कर्मचारियों को आरोपी के पिंजरे में खड़ा न करते हुए इसकी जो मेन जड़ है वो जड़ी क्यों खत्म नहीं कर देते आयुक्त साहब? बार बार थकबाकी, इतनी थकबाकी, उतनी थकबाकी। आज तो 600 करोड़ तक बोलते, 500 या 600 करोड़ थकबाकी टैक्स थी है। अगर 600 करोड़ टैक्स के लिए अगर थकबाकी है, महापालिका का एकूण बजट कितना है, वो बजट से आधी अगर थकबाकी रहेगी तो शहर का विकास ही नहीं होगा। मेरा इसके ऊपर एक मानना है महेश जी। हमारे जो सभागृह नेता है भारत राजवानी गंगोत्री साहब, उन्होंने एक विषय उल्लासनगर महानगर पालिका में 2 साल से लगा के रखा था कि उल्लासनगर शहर के अंदर जितने भी डबल बिल है, जितने भी प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, मतलब जो भी बिल है जिनकी अभी तक वसूली नहीं होती है, उनको रद्द करो। उसके वजह से ही थकबाकी बढ़ रही है। और इसके आधार पे तात्कालीन जो हमारे डीएमसी थे दादा पाटिल, उन्होंने एक प्रस्ताव बना था। उसी वक्त 250 करोड़ का बकाया था, जो प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, दुबार बिल है, बोगस बिल है। ये बिल अगर माफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बकाया है वो बकाया कॉरपोरेशन का कम हो जाएगा। जो शहर के जनता के ऊपर बोलते, शहर की जनता कर भरते हैं, इसके लिए बार बार अभय योजना का जो लगाने का प्रयास पालिका प्रशासन करती है, जनता को भी आरोपी के पिंजरे में खड़े करते हैं, पालिका प्रशासन के टैक्स विभाग के कर्मचारियों को भी आरोपी के पिंजरे में खड़े करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो विषय के ऊपर अगर पालिका आयुक्त खुद अगर ध्यान दे और जो ये थकबाकी की मेन जड़ है वो ही अगर जड़ से निकाल के फेंक दे, तो ये थकबाकी का या बार बार साल में 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार अभय योजना इस शहर में लागू नहीं करने पड़ेगी और लोग खुद आके टैक्स भरेंगे। दूसरी ऐसी एक बात है, अभी समझ लो अभय योजना की वजह से अगर मैं हूँ या आप हो, बार बार पॉलिसी चेंज होती है। ये तारीख तक भरो तो इतना माफ है, वो तारीख तक भरो तो इतना माफ है, वो 5 या 10% में होता है। इसके लिए लोग खुद ही जाके वो डेट के पहला टैक्स भर देते हैं।
लेकिन अगर उन्होंने भी सोचा कि पालिका प्रशासन साल में 2-2, 3-3 बार अभय योजना लागू करती है, हम उस समय टैक्स भरेंगे, हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पालिका रिकवरी कर पाएगी। तो इसके लिए जो दोबारा बिल है, जो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है, असेसमेंट ही उनका गलत तरीके से हुआ है, ये पालिका आयुक्त को खुद को अधिकार है। कराधान नियम में जो सेक्शन 20 है उसमें रूल 20 जो है उसमें पालिका आयुक्त को खुद को अधिकार है, इतनी जितने भी नॉन फाउंड प्रॉपर्टी मतलब अर्थहीन जो प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट वो जगह पे निकाल सकते हैं। और अगर वो निकल गई तो वो बजट में नहीं आएगी, बकाया दिखेगा नहीं और बार बार महापालिका को अभय योजना लागू करने की नौबत नहीं आएगी। उल्लासनगर महानगर पालिका की कितनी प्रॉपर्टी है जिससे कर कम आता है और जो भाड़े तत्व है? कैसा है मालूम है क्या महेश जी, कर आता ही नहीं, कम की बात क्या है। अभी देखते हैं कोलब्रो कंपनी सर्वेक्षण कर रही है, अगर उसमें बोट क्लब हो गया, टाउन हॉल हो गया, तरन तालाब की प्रॉपर्टी हो गई और जितने भी कारपोरेशन ने भाड़े के ऊपर पालिका की प्रॉपर्टी दी है, अगर उनका भी अगर असेसमेंट करेंगे, अगर उनसे भी अगर टैक्स वसूल करेंगे तो साल में महापालिका की तिजोरी में नहीं बोले तो 70 से लेके 80 लाख तक मुनाफा हो जाएगा साल का। और ये कई सालों से भर ही नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका असेसमेंट करना चाहिए। जो पालिका की प्रॉपर्टी है, ज़मीन के ऊपर टैक्स नहीं है ठीक है, लेकिन जो पालिका की ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका तो असेसमेंट होना ज़रूरी है ना। वो करते नहीं पालिका प्रशासन, आशा है करेगी कोलब्रो अगर वो सर्वेक्षण में करते हैं तो। और कितने टैक्स धारक हैं जो उनको डबल पावते थे, कुछ अंदाजा? ये पूरा डेटा गंगोत्री साहब के लेटर के ऊपर दादा पाटिल जी ने प्रस्ताव भेजा था, स्थायी समिति के सामने आया था, उसके ऊपर तत्कालीन आयुक्त ने जो बोला था ये मेरे अधिकार है, मैं खुद ही करूँगा, वो जाने के बाद और जाने के पहले और इसके बाद भी आज तक उसके ऊपर कोई भी सुनावनी हुई नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। क्यों नहीं ली गई है, ये पालिका प्रशासन का विषय है। और उसी को लग के एक बात ऐसी महेश जी कि उल्लासनगर शहर में हर साल धोखादायक इमारतों का मुद्दा आता है, वो गिरती है, बाद में पालिका खुद उसका निष्कासन करती है और निष्कासन करने के बाद में भी वो जो बिल्डिंग है उसका जो बकाया है टैक्स का वैसे रहता है, उसका खाता बंद नहीं होता है और वो बढ़ता चला जाता है। मतलब जो बिल्डिंग खुद पालिका प्रशासन गिराती है उसके ऊपर भी अगर टैक्स लगाते हो और वो बकाया में अगर जोड़ते हो तो जो टैक्स का जो थक बाकी है या आना बाकी है वो तो आपका बढ़ेगा ही ना। पहला कुछ तो भी 100 करोड़ था, बाद में 150 करोड़ हो गया, बाद में 250, अभी सीधा 500, ये बढ़ते ही जाएगा। अगर इसको अंतिम अगर रोक लगानी है तो सबसे पहले उसकी जड़ जो है, जो जड़ के वजह से ये बार बार अभय योजना लागू करनी पड़ रही है, जो बकाया बढ़ता जा रहा है, वो बकाया को ही मतलब जो वो जड़ को ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए पालिका आयुक्त जी ने। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।